नहीं, जनता मरे या जिए उनको इससे क्या मतलब है। हम लोग कोरोना काल में किस तरह से रहे, कैसे जिए, कैसे क्या किए, न कभी सैनिटाइजर देने आए, न कभी मास्क बांटने आए, न पूछने तक आए कि आप लोग कैसे हैं, नहीं हैं। आप लोगों से वोट लिए हैं, कम से कम ये भी तो कम से कम पूछ लेते। अब विकास नहीं, अब न्यू चेहरा पता ही नहीं है। जब हम जान रहे हैं कि मेरा वोट पानी में जा रहा है, तो अब हर बार चेहरा बदलेगा। कोई तो सही ईमानदार निकलेगा भारत में, और भी तो अपने ईमान को बचाने के लिए कोई होगा, कोई तो होगा। अब हर एक नया चेहरा को आजमाया जाएगा। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। बिहार विधानसभा के मौजूदा जो कार्यकाल है उसके 5 साल पूरे होने ही वाले हैं। किसी भी समय आचार संहिता लागू हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम विकास यात्रा पर निकले हैं और गांव-गांव में हम जाके वहां पे क्या डेवलपमेंट का कार्य हुआ है यही जानने के लिए निकले हैं। आज हमारी यात्रा काजी दोहजी गांव पहुंची है और ये माधोपुर महोदय पंचायत में पड़ता है। यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि 5 साल में गांव का कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। 5 साल में जो डेवलपमेंट का काम विधायक के स्तर पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? जी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। सड़क, बिजली, पानी कहीं कोई कुछ नहीं। ये सब तो बिजली उनके अथी से भी पहले का काम है। उनका जब चुनाव हुआ, वो जब बने विधायक, उसके बाद उनको न यहाँ देखा गया, न उनका कुछ काम हुआ, न यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। के है? हाँ। के है? हमको तो पते नहीं है के है। लालगंज के विधायक कौन है आप? हम तो ढूंढने के लिए निकले हैं कि पंचायत में कहीं नज़र पड़ जाए तो कहीं राम सलाम हो जाए, कहीं गोर लग करके काम उम करवा ले। नजरे नहीं। बोर्ड तो आप ही लोगों ने दिया था ना। वोट वही तो बताना चाह रहे हैं हम कि कुछ भी हो, विकास के नाम पर काम हो या फिर पार्टी की लड़ाई हो या फिर किसी भी तरह का चुनाव हो, भुगतना तो जनता को पड़ता है। आज हमारी गलती है और हर बार यही गलती होती है। हर नेता पर, हर विधायक पर जो जो नया चेहरा आता है सबको आजमाते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति यह हो गई है कि एक बार आए लोग, प्रचार किए, इसके बाद गांव में नज़र नहीं आए। ढूंढ रहे हैं। अरे 5 साल में सरकार की जो कोई विकास योजना है उसका लाभ आपको मिला है कि नहीं मिला है? कहने का मतलब है कि जो हमारे विधायक जी है राजकुमार साहब, उनका तो मतलब जो विधायक है आज तक 5 साल में एक भी बार नहीं आया है। तो रोड क्या बनाएंगे वो? उनको तो खुद अपना चलने का लूर नहीं है विधायक को, तो रोड क्या बनाएंगे वो? हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार आकर मतलब और तो चुनाव आने वाला है, इसके मतलब पहले एक बार भी नहीं आए। रोड नहीं बना, बिजली का निर्माण नहीं हुआ, सड़क का निर्माण नहीं हुआ, गांव-गांव में लोग बाढ़ से पीड़ित है। इसे हम क्या बतलाएं उनको, इसी से समझ आना चाहिए। अच्छा, समस्या की बात की जाए तो गांव में जो ये गांव है, इस गांव में किसकी क्या क्या समस्या है? समस्या है, देख लीजिए अभी किसानों को जो फसल क्षति हुआ है बाढ़ के कारण हुआ है। यहाँ से पशुपति पारस जी जीत के गए, एक ये सांसद हैं जो एक बार भी सर्वे करने नहीं आए। वर्तमान में उनका विधायक हैं राजकुमार साहब, एक बार भी गांव तक ले घूमने नहीं आए। आप जा सकते हैं, यहाँ से जाइएगा, जब यादव टोला से निकलिएगा कुआरी वाला रोड जो देखिएगा, रोड का क्या स्थिति है। 5 साल उनकी सरकार था, 2 साल आरजेडी की सरकार था, 3 साल बीजेपी की सरकार जो एनडीए की सरकार है, उसमें जाकर के रोड का जो दशा है वो जाकर के देखिएगा। रह गया बात, जब हमारे चीफ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो बोरिया के मंगलुआ चौक से लेकर के वहाँ तक ले देखिएगा दशा क्या था। वो लालू यादव का आज देन है, लालू यादव का बेटा का जो तेजस्वी यादव वहाँ जो सड़क का निर्माण कराया। आज परिस्थिति जो है इस गाँव की, पूरे बाढ़ से लेकर के गाँव ग्रसित है। आज कहाँ है चिराग पासवान जो कहते हैं कि फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा जो रैली निकालने वाले थे, आज कहाँ है? या चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान के पार्टी के भी यहाँ विधायक है। चिराग पासवान तो फर्स्ट बिहारी की बातें हमेशा करते रहते हैं। तो उनके जो विधायक है, जो पहला नागरिक होता है, गरीब गुरबा होता है, तो वो आप लोग के गांव में गरीब गुरबा के घर पे या आप लोग के घर पे कभी विधायक आए हैं कि नहीं आए? कभी नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। 5 साल में एक बार भी नहीं आए। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने तो सभी आते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं आए हैं। तो अच्छा, वोट मांगने जब विधायक आए थे तो वादा किए थे कि विकास, बहुत सारे वादे हैं। हम रोड बनवाएंगे, बिजली के रेट कम करवाएंगे, जो कि बिजली के कुछ बिजली बिल देना, गलत बिल दे देना, ये सब जो है ठीक करवाने का, रोड का काम ठीक करवाने का, सिंचाई का व्यवस्था करेंगे। हमारे गांव में हर साल 72 मुन्ना शुक्ला, हर साल पानी घुस जाता है। उससे कहीं 72 मुन्ना शुक्ला थे,
अच्छा, कोरोना काल में जो विधायक वो खोज खबर लेने आए थे कि नहीं आए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाढ़ हुआ तब भी नहीं है? कभी नहीं आया, कभी नहीं। कोरोना काल में विधायक जी जो है घर में बंद हो गए थे कोरोना के डर से। खुद क्वारंटाइन हो गए थे। जी जी, खुद को से के अथी कर लिए थे, क्वारंटाइन कर लिए। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार क्या कीजिएगा? नहीं, जनता मरे या जिए उनको इससे क्या मतलब है। हम लोग कोरोना काल में किस तरह से रहे, कैसे जिए, कैसे क्या किए, न कभी सैनिटाइजर देने आए, न कभी मास्क बांटने, न पूछने तक आए कि आप लोग कैसे हैं, नहीं हैं। आप लोगों से वोट लिए हैं, कम से कम ये भी तो कम से कम पूछ लेते। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप वोट दिए थे तो राजकुमार के चेहरा को देख के दिए थे, राजकुमार साहब के चेहरा को देख के दिए थे, या पार्टी के चेहरा को देख के? नहीं, पार्टी के चेहरा के नहीं है, विकास पर वोट दिया गया था कि विकास हो। वादे पर दिए गए, वादे पर दिए गए। जो वादे किए वादे नेताजी के वादे पे या पार्टी के वादे? हमारे नेताजी के वादे पे। यहाँ जो हमारे सामने जो चेहरा था उसके चेहरे को देख करके हमने वोट दिया। उनके जुबान से बहुत सारी वादे किए गए। हम रोड बनवाएंगे, सारी व्यवस्था करवाएंगे, आपके गांव में पानी घुस जाती है, निकलने का व्यवस्था नहीं है, उसको करवाएंगे। ये सब कहाँ? अच्छा, इस बार क्या कीजिएगा? फिर नेताजी आएंगे, फिर वादे करेंगे तो? सर एक मिनट, आज तक 40 साल नहीं, इसको जब से ही गांव हुआ है तब से आप मान लीजिए कि आज तक सिंचाई नाला नहीं बना हम लोगों के खेत में, आज तक नहीं बना। ऐसे ही नहर काट दिया जाता है, बाढ़ से जो है ना सारा गांव। राजकुमार साहब जब फिर से वोट मांगने आएंगे तब उनको क्या जवाब दीजिएगा? उनका जवाब रखा हुआ है, उस पर इनको वोट नहीं मिलेगा। जो विकास किया है वर्तमान में। विकास कौन करेगा? विकास यहाँ के जीत के प्रतिनिधि जाएगा, वो करेगा। बताइए कि अभी तक विकास कौन किया है? हम आपसे पूछ रहे हैं सर, अभी तक विकास कौन किया है? वो तो विकास अब विकास नहीं, अब न्यू चेहरा। पता ही नहीं है। जब हम जान रहे हैं कि मेरा वोट पानी में जा रहा है तो अब हर बार चेहरा बदलेगा। कोई तो सही ईमानदार निकलेगा भारत में, और भी तो हम अपने ईमान को बचाने के लिए कोई तो होगा। अब हर एक नया चेहरा को आजमाया जाएगा, कोई निकल जाए ईमान का, वरना सब तो लुटेरे हैं। अभी हम कोई पार्टी नहीं खोलेंगे, कोई ना बीजेपी, ना जदयू, ना आरजेडी, अभी कोई नहीं। जो चेहरा बढ़िया से आएगा उसी को। हम तो आरजेडी के युवा राजद के जिला महासचिव हैं। हर परिस्थिति में इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। लेकिन आपके नेता जो है वो तो गायब हो जाते हैं, आते हैं कभी कभी कई दिनों। जैसे दरभंगा में हमारे नेता के देखे होंगे। नहीं, दरभंगा में नहीं, जब कोरोना काल हुआ था, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के बाद वो तो अंडरग्राउंड हो गए। हाजीपुर में मुकेश रोशन। हाजीपुर की बात नहीं रही, बात लालगंज की कीजिए। लालगंज का वर्तमान किसका है ये पहले बता दीजिए। राजकुमार साहब आए हैं, वो हमारी पार्टी का विधायक तो नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि नहीं हमारे विधायक नहीं आया है, तो बात है कि दूसरी पार्टी के नेता है वो भी तो गायब हो जाते हैं, फिर क्या कीजिएगा? जनता है फिर बुर्बक बनेंगे, जनता है फिर बुर्बक बनेंगे। आखिर ट्रस्ट करे तो किस पर करे? सब तो यहाँ चोर है। आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से हमको पता चला केदार जी का, मंजू जी का अभी बैठ लिए थे, देखे हैं भगवानपुर में जो दौरा किए थे, ब्लॉक घेराव किए थे। आपसे तो छुपा हुआ नहीं है ना, वो किसके लिए किए? जनता के लिए किए। यानी नया चेहरा जो है उसको आजमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चेहरा कहीं आजमाया गया, लेकिन लोगों की जो आकांक्षा थी, लोगों की उम्मीद थी, उस पर कहीं न कहीं कुठाराघात हुआ है। सभी ने सपनों को सिर्फ बेचा है यहाँ पे, और विकास के नाम पे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही नाराज़ है। और लोगों का कहना है कभी गांव में विकास का कोई भी काम नहीं दिख रहा है, लोग नाराज़ है, इसीलिए कह रहे हैं कि नया चेहरा आजमाएंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।